प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है एक उदाहरण दे रखा है। एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों में बांटिए। एक हिस्से के भाग को रंग कीजिए। जैसे कागज है, इसके दो बराबर भागों में बांटना और एक भाग में रंग करना। बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने? तो यहाँ पर एक रंगीन हिस्सा है। कागज में कुल कितने हिस्से? एक तथा दो हिस्सा है। आधे को संख्या में लिखने पर क्या तरीका है? 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। इसे पढ़ने का तरीका 1/2 और इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में से एक। अब इसके अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब भी कोई आकृति दो बराबर हिस्सों में बंटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा मिलकर एक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये पूरा हिस्सा, अब इसका आधा और आधा 1/2 1/2 एक होगा ये पूरा। इसी प्रकार ये पूरा है, इसका 1/2 आधा इस प्रकार आपको करना है। 2 नंबर प्रश्न में दिए गए चित्रों को आधे रंग में भरिए। तो यहाँ पर आपको आधा करना है हिस्सा। तो यहाँ पर ये आधा हो गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब आधा रंग आपको रंग करना है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर भी आपको आधे में ऐसे में रंग बनना है। ये आपके सामने, यहाँ पर आपको आधे हिस्से में रंग करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 32 का सॉल्यूशन। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आकृतियों को लाइन खींचकर दो हिस्सों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उसी पर राइट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आधे हिस्से में आधा हिस्सा छायांकित है, यहाँ पर राइट का, यहाँ भी आधा हिस्सा छायांकित है, यहाँ पर भी राइट का निशान, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो आधा छायांकित नहीं है, आधा यहाँ तक होता है, इस वजह से यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट आगे, यहाँ पर भी आधा भाग छायांकित, यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर भी आधा, इस प्रकार ये भी गलत है। इस प्रकार इसको फॉर्म करना है। बढ़ेंगे आगे 2 नंबर प्रश्न। बॉक्स में ये गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। यहाँ पर जैसे टोटल 4 है गोले, इनमें आधे को गोला घेरा करना है। तो यहाँ पर ये आधे हुए, 4 के आधे 2। नेक्स्ट है टोटल गोले 10 है, 10 के आधे 5 पे आपको गोला करना है और 10/2 5 करना है। इसी प्रकार अगला है टोटल गोले 18 में 9 पे आपको क्या करना है? गोल घेरा करना है। यहाँ पर 2 भाग देना है 9। इसी प्रकार टोटल यहाँ पर 12 है, 12 में 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 6 आ जाए और यहाँ पर आपको 6 के बाद गोल घेरा करना है। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से को 1/2 रंग लिखकर रंग कीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आधा, यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर आधा और यहाँ पर आधा और आधे भाग पर आपको रंग करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 33 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दक्षता मोट वस्तुओं के 1/4 भाग की समझ को विकसित कर पाना। यहाँ 1/4 का मतलब है 1/4। अब यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 1/4 का। एक आयताकार कागज लीजिए, इसके मोड़ का 4 बराबर भागों में बांटिए, इसमें अलग अलग रंग पाइए। आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने? 4 और यहाँ पर प्रत्येक हिस्से का 1/4 लिखिए और 1/4 को 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब 4 बराबर हिस्सों में से 1। अब यहाँ पर प्रश्न 1 दे रखा है। नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग करिए। तो टोटल 4 हिस्से हैं, इसका 1/4 रंग से रंग करना। ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें ये हिस्सा हो गया, नेक्स्ट आगे देखिए चित्रों के जिन समूह को 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर रंग भरा 1/4 भाग पर ये राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर भी 1/4 भाग पर रंग भरा हुआ है, यहाँ पर भी 1/4 भाग पर रंग भरा हुआ है, यहाँ पर ये जो है 1/4 भाग पर रंग भरा हुआ है 1/4 आता है। अब 2/8 प्रोटीन होती है, इसके 1/4 होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी रंग भरा हुआ है, यहाँ पर जो है 1/4 भाग नहीं। नेक्स्ट आगे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये भी है, ये भी नहीं है और ये है। इस प्रकार साथ में आपको जो 1/4 भाग है रंग भरा हुआ है उस पर राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, ये जो चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग करिए। यहाँ पर आपको जो है 1/4 हिस्सा यानी एक पे आपको रंग बनाना है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी आपको रंग बनाना है और यहाँ पर भी आपको रंग बनाना है। नेक्स्ट 4 नंबर दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 भाग पर चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 1/4 भाग को चयन करें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कार्यपत्रक 34 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं, 1/3 पढ़ते हैं। अब इसके प्रश्न नीचे दिए गए चित्रों में 1/3 भाग में आपको रंग बनना है। तो यहाँ पर जो है टोटल 1 2 3 भाग है, इसमें 1 भाग पर रंग बनना है, इसमें भी 1 2 3 भाग में 1 भाग पर रंग बनना है, इसमें भी 1 भाग पर रंग बनना है, इसमें भी 1 भाग पर रंग बनना है। इस प्रकार आपको 1 भाग पर रंग बनना है। नेक्स्ट आगे है, इसमें भी आपको 1 भाग पर रंग बनना है 3 भागों में, यहाँ पर भी 1 भाग पर रंग बनना है, यहाँ पर भी 1 भाग। यहाँ पर जो है 3 सेब है, यहाँ पर भी आपको जो है
एक भाग हो गया ये वाला, इस पे रंग बनना है। यहाँ पर भी 3 गेंदों का समूह है, इस समूह पर रंग बनना है क्योंकि ये एक समूह 1/3 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी एक समूह पे रंग बनना है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, कार्यपत्रक 35 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय मुद्रा के जोड़ को समझ बना पाना। तो प्रश्न 1 है जो पता करो कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर जैसे 50 का नोट प्लस यहाँ पर जो है 1 रुपये का सिक्का और यहाँ पर 10 का सिक्का, तो टोटल जोड़ेंगे कितने हो गए 61। यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे 65 होते हैं, यहाँ पर 80 होते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर जोड़ करने पर 90 होते हैं। अब यहाँ पर अगला है कीमत का अंदाजा लगाओ। प्रश्न 2 है बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत लिखी और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जैसे सबसे पहले यदि तुम्हारे पास 20 रुपये हैं तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो यहाँ पर डाल, गेंद, पेंसिल और डॉल में डॉल खरीद सकते हैं, गुड़िया और टॉफी। 2 नंबर यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 रुपये खरीदने तो कितने रुपए चाहिए। तो 20 + 10 30 रुपये चाहिए। नेक्स्ट है रहमत 3 पेंसिलें और 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपए चाहिए। 15 + 20 35 रुपये चाहिए। नेक्स्ट 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए। 50 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर जैसे गेंद की कीमत 10 रुपये, इसकी पेंसिल की कीमत 5 रुपये, डॉल की कीमत 20 रुपये, केले की कीमत जो है 50 रुपये और टॉफी की कीमत 2 रुपये। तक 36 का सोल्यूशन। प्रश्न 1 को देखते हैं। घड़ी में समय देखकर बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने घड़ी दे रखी, इसमें कितना बजा है। तो यहाँ पर जो है 5 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर जो है आपके 5 बजे लिखा हुआ है, 5:00 बजे। नेक्स्ट 2 नंबर अपने दिन भर के क्रम को, काम के क्रम को जमाओ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जमाना है नहाना, फिर नाश्ता करना, फिर स्कूल जाना, फिर पढ़ना, खेलना, दोस्तों से मिलना। इस प्रकार आपको ये क्रम में व्यवस्थित करके पूर्ण करना। पढ़ेंगे आगे 3 नंबर प्रश्न। खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय तथा चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम दीजिए। यहाँ पर जो है खुशी की दिनचर्या के अनुसार आपको यहाँ पर 6 बजे है तो 6 बजे उठना और जगना। नेक्स्ट है खुशी क्या कर रही है, 7 बजे नाश्ता खरीदा। नेक्स्ट आगे खुशी जो है 8 बजे का टाइम दे रखा है घड़ी में, स्कूल जाने का टाइम, यहाँ पर स्कूल जाना। और यहाँ पर जो है 10 बजे का पढ़ने का टाइम। इस प्रकार आपको स्कूल लिख करके पूर्ण करना। बढ़ेंगे कि कार्यपत्रक 37 का सोल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है छूटे हुए दिन को सही क्रम में मिलाइए और लिखिए। यहाँ पर जो दिनों की संख्या छूट रखी है उसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर जैसे सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस प्रकार आपको जो छूटे हुए हैं वार उनको लिखना है। 2 नंबर प्रश्न है कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जनवरी का कैलेंडर आपके दे रखा है, इसको देख करके नीचे के प्रश्नों के आपको उत्तर देने। यहाँ पर प्रश्न 3 है जो जनवरी महीने में कुल कितने दिन है। टोटल दिनों की संख्या 21 है, ख राइट है। 4 नंबर प्रश्न 11 और 25 तारीख को कौन सा वार है। यहाँ पर बुधवार है। पढ़ेंगे आगे कार्यपत्रक 38 का सोल्यूशन देखते हैं। प्रश्न 1 है इसका बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजा गया। तो यहाँ पर ये एक कक्षा है, इसको झालरों से सजाया गया। अब यहाँ पर प्रश्न अ देखते हैं। जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है ब्लैक बोर्ड पर, जहाँ सबसे छोटी झालर लगी है खिड़की पर। आगे है प्रश्न 2। शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो है आपके सबसे लंबी पेंसिल यहाँ पर 1 नंबर देना है, फिर 2 नंबर को, फिर उससे छोटी, 3 नंबर उससे छोटी, 4 नंबर उससे छोटी और 5 नंबर से छोटी। तो यहाँ पर जो है सबसे लंबी पेंसिल किसकी है, कबीर की है। इस हिसाब से आपको ये क्रम सेट करना है। अब आगे प्रश्न बताने इसको कि सबसे लंबी पेंसिल किसकी है, कबीर की है। किसकी पेंसिल सबसे छोटी है, दीनू की। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से बड़ी है लेकिन कबीर की पेंसिल से छोटी है। और द है करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से बड़ी है लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है छोटी से बड़ी वस्तुओं का आपको क्रम से नाम लिखना है। यहाँ पर जो है चित्र के अंदर बेर, तरबूज और आलू दे रखे। तो सबसे हल्की कौन सी है, बेर है, और सबसे भारी कौन सी है, तरबूज है। नेक्स्ट अगले चित्र में सबसे भारी हल्की कौन सी है, गिलास है, और सबसे भारी बाल्टी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में यहाँ पर सबसे हल्की हुक है और सबसे भारी ईंट है। अगला 2 नंबर हल्की और भारी वस्तुओं का तराजू से मिलान करना। यहाँ पर जो है आपके सामने चित्र के माध्यम से क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पर ये भारी है तो इसका यहाँ से मिलान होगा, और यहाँ पर हल्की है तो यहाँ से इसका मिलान होगा। इसी प्रकार इसका भारी वस्तु का है तो इससे मिलान होगा, और हल्की वस्तु का इससे मिलान होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आकलन 4 का अध्ययन देखते हैं। किस चित्र के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है
तो यहाँ पर जो है चित्र दे रखा है, इसके 3 नंबर जो ऑप्शन एकदम राइट है, इसमें रंग भरा हुआ। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, कुल राशि कितनी है? यहाँ पर 65 रुपये। नेक्स्ट अगला, बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। 4 नंबर प्रश्न, यदि किसी महीने में 11 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार किस दिनांक को होगा? 11 और 7 जोड़ेंगे 18 होते हैं, 18 तारीख को जो अगला रविवार होगा। नेक्स्ट है घड़ी में दर्शाया गया समय यहाँ पर लिखना है, तो जैसे यहाँ पर 5 बजे का टाइम है, 5 बजे लिखना है, 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे। 6 नंबर प्रश्न, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा गेंद की कीमत 10 रुपये, तो 2 पेंसिल व 3 गेंदों की कुल कीमत होगी। तो यहाँ पर 2 पेंसिल 3 गेंदों की कुल कीमत 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 10 बराबर 34 रुपये होगी। नेक्स्ट है 7 नंबर, एक गिलास में 3 कप पानी तथा एक जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए किस जग में कितना पानी आएगा? तो जग में कुल पानी के रूप में 3 गुना 4 बराबर 12 कप पानी आएगा।